हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है मैं क्लास 10th मैथ ठीक है बिल्कुल कंप्लीट करा रहा हूं और साथ में 9th का भी, और बाकी मैं आपको फिजिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि अभी सत्र चालू हुआ है तो अभी थोड़ा मैथ पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जो मैथ क्लास 10th का है उसमें हम एक्सरसाइज 3.4 पर पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 3.4 पर ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, बाकी जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं पिछले के वो आप पिछली वीडियो में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। और चलिए बच्चों, जो क्लास 6 से लेकर के 8 तक मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो डालता हूं, ठीक है, आप उनसे भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए, जो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, और वैसे जो किसी को आती नहीं जल्दी, मतलब आती तो है मगर भूल जाते हैं बच्चे, याद नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है, मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको इन वीडियो के माध्यम से, ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और आप अपनी अच्छे से तैयारी पर लगे रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बना रखिए। तो चलते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.4 के दूसरे का तीसरा क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और हाँ, आज का जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रश्नावली का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, क्योंकि जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। तो इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इसे फोड़ना है। ठीक है, तो फोड़ते कैसे इस क्वेश्चन के लिए देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहे हैं ये कि कोई 2 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, तो उसमें एक इकाई होगी एक दहाई होगी, तो उसे जोड़ने पर उसका योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ देखिए जिस प्रकार से मैं यहाँ बात करता हूँ, मान ली यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, यानी 36 है, ये भी 2 अंकों की है, या 63 है, ये भी 2 अंकों की है। तो हम इन्हें आपस में जोड़ें, जैसे 3 + 6 या 6 + 3, तो कितना योग आ रहा है, 9। तो वो कोई सी संख्या हो सकती है बच्चों, वो 2 अंकों की होगी। अब हम बात करें कि 63 है ये, तो 63 में कितनी दहाई और कितनी इकाई है, तो 63 में 3 इकाई और 6 दहाई। इधर की जो होती है वो दहाई होती है, इधर की क्या होती है, इकाई होती है। तो चलिए इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ से लिखते हैं हल। तो इसमें देखो इकाई दहाई तो दिया नहीं है बच्चों, तो सबसे पहले हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है, x है, तथा y का अंक, सॉरी y बोल रहे हैं, दहाई का अंक क्या होगा, y है। ठीक है, माने इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। तब प्रश्नानुसार संख्या क्या बनेगी, प्रश्नानुसार जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, x + y। ठीक है, और इन दोनों का योग जो है, इकाई और दहाई का योग है, वो कितना है, 9 है। तो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होती है। फिर क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का, तो इसमें दहाई क्या है, y है, तो y जो है वो क्या है, दहाई इसी प्रकार से तो लिखते हैं। मैं मानूं इसमें कितनी दहाई है, तो इसमें 6 दहाई है। ठीक है, कितनी दहाई है, 6। अब 6 दहाई का मतलब 10, तो 10 छंग 60, यानी ये 60 है। और इन्हें किस तरीके से तोड़ेंगे, अगर तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ेंगे, 6 है और 6 दहाई, तो 10 छंग कितना होता है, 60 और +3, तभी तो 63 हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से 10 और जहां भी कोई संख्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। और यहाँ के लिखेंगे x। ठीक है, तब यहाँ से ये संख्या बनी 10y + x, तथा अंकों को पलटने पर
देखो अब जो इकाई थी उसके लिए तो मानेंगे हम दहाई, तभी तो अंक पलटे जाएंगे। मैं कहूँ यहाँ 3, अब इसे कर लो इधर और ये कर लो 6, तो ये हो गए 3 + 6, तो इधर वाली दहाई होगी। तो इसी प्रकार से x 10x प्लस यहाँ y, एक ये बन गई। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, तब बनी संख्या, यानी तब बनी संख्या, इस संख्या का 9 गुना कितना है, ये 10y प्लस x का 9 गुना बराबर, अंकों पर पलटने पर बनी संख्या क्या है, 10x प्लस y, इस संख्या का क्या, 2 गुना। ठीक है, बराबर है, इसमें दिया नहीं लेकिन मतलब यही है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो इन्हें क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर रख देंगे। अब देखिए इनकी गुणा कर लेते हैं। 9 दहाई कितना होता है, 90y प्लस 9x, यहाँ 2 दहाई 20x प्लस 2y। ठीक है, अब देखिए इन सबको एक तरफ कर लीजिए, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस के 2y इक्वल टू क्या आया, 0 आ गया। अब यहाँ देखिए 9x, पहले x वाले पद एक तरफ लिख लेते हैं, 20x में से 9x गए, यहाँ प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तब 20 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 11x, क्योंकि कम में से ज्यादा माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 90 माइनस 2, यानी 90 में से 2 गया, कितना बचा, प्लस के 88y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस 11, यानी 11 के पहाड़े में 88 आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम 11 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, x, अब माइनस बाहर लिया है तो अंदर का चिन्ह प्लस का किस में हो जाएगा, चेंज, माइनस में। अब 11 8 88, तो यहाँ आ गया 8y इक्वल टू 0, ये इधर भेज दीजिए, तो क्या बचा, x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो x बराबर माइनस के 8y को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ हो गई प्लस की 8y, यहाँ समीकरण नंबर मानो 2। ओके, अब यहाँ से देखो x का मान भी निकल आया। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ओके, इससे y का मान प्राप्त हो जाएगा, फिर y से x का मान प्राप्त कर लेंगे। ओके, यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है, x प्लस y इक्वल टू कितना, 9। ठीक है, x का मान कितना आया, 8y, तो यहाँ कितना आ गया, 8y प्लस y 9, 8y और y कितना हुआ, 9y इक्वल टू 9, तो y बराबर 9/9, 9 एक कम 9, तो जो y का मान आया कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 8y, तो x बराबर 8 और y का मान कितना है, 1। ठीक है, तो बना गया, तो x बराबर 8। अब देखिए x क्या माना था, इकाई, तो यहाँ देखो इकाई पहले लिखेंगे हम, ये क्या है इकाई और ये क्या है दहाई। ठीक है, तो दहाई क्या है, 1 प्लस इकाई क्या है 8, दोनों का योग की बात करें तो 9 है, और इन्हें किस प्रकार से लिखेंगे, 18, तो वह जो संख्या होगी वो क्या है, 18। तो देखिए मैं आशा करता हूँ